नमस्ते स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, दैट इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज। आप लोग सोच रहे होगे कि सर ऑप्शनल है क्यों करवा रहे हो। तो जिनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि ये पूरा अच्छे से रिवाइज करेगा। नो डाउट सिर्फ 8 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, बट मोस्ट IMP है। और जिनको पास होना है उसके लिए तो बात ही नहीं है, फिर वो वीडियो देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी खर्चे किए हैं वो सब बर्बाद। तो जिनको सच में मैथ्स में स्कोर करना है तो वो प्लीज़ ये वीडियो को खास करके ये लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो क्या है क्वेश्चन। डिटरमाइन द रेशियो इन विद द लाइन 2x + y - 4। ये जो लाइन है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ओके। अब A और B दोनों मिला के एक लाइन बनाएंगे। क्या नाम, A पॉइंट है मेरा 2, -2 और B पॉइंट है मेरा 3, 7। और बोला है कि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे पास हो रही है। ये कौन सी लाइन है? 2x + y - 4 = 0। अब बताना हमें कि भैया ये जो लाइन है वो इस AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन समझ में आया? याद करो, सेम टू सेम क्वेश्चन था। दो पॉइंट्स को y एक्सिस डिवाइड कर रहा था, x एक्सिस डिवाइड कर रहा था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पे y और x एक्सिस थे, यहाँ पे एक लाइन है। क्वेश्चन समझ में आया? कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही हमें फाइंड करना है। तो मान लेंगे लेट C बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और C को हम मान लेते हैं x, y, विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो। कौन से रेशियो में? M1:M2, M1:M2। चलो देयरफॉर बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें पॉइंट C दैट इज x, y क्या मिलेगा? M1 × 3, सो 3M1 M2 × 2 प्लस 2M2 होल अपॉन M1 + M2, M1 × 7, सो कितना? 7M1 M2 × -2 कितना? -2M2 M1 + M2। अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बेटा करो तो इसमें से x की वैल्यू क्या निकली? 3M1 + 2M2 अपॉन M1 + M2, और y की वैल्यू क्या निकली? 7M1 - 2M2 अपॉन M1 + M2। अब ये जो xy है, ये जो xy पॉइंट वो कौन सी लाइन पे है? 2x + y - 4 पे है। तो हम क्या बोल सकते हैं? Therefore C is on the line, कौन सा? 2x + y - 4 = 0। क्लियर हो गया? तो मतलब 2x की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, 3M1 + 2M2 होल अपॉन M1 + M2 प्लस y की जगह पे क्या डाल दो? 7M1 - 2M2 होल अपॉन M1 + M2 एंड -4 = 0। देखो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, मतलब उसका लेवल हाई होगा, बट कुछ ज़्यादा इतना भी लेवल हाई नहीं है। पता तो चला ना, हमने ये C.5 किया और C पॉइंट है वो इस लाइन पे, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जहाँ पे C में x है उसकी जगह पे ये डाल दो और y है उसकी जगह पे ये डाल दो, ठीक है। सो अब देखो, अब इसको LCM लेना है हमें। तो देखो इनके नीचे M1 + M2 है, इसके नीचे M1 + M2 है, इसके नीचे नहीं है, तो क्या होगा? Therefore 2 × 3M1 + 2M2 प्लस 1 × तो क्या होगा? 7M1 - 2M2 प्लस 4 × प्लस नहीं है माइनस 4 × M1 + M2। क्यों M1 + M2? क्योंकि देखो हमें ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, होल अपॉन M1 + M2 = 0। अब ये M1 + M2 उस साइड जाएगा तो 0, ब्रैकेट ओपन करो, 6M1 + 4M2 प्लस 7M1 - 2M2 -4M1 - 4M2 = 0। 6M1 + 7M1 बताओ कितना होगा? 13 - 4 कितना होगा? 9M1। 4 - 4 कट हो गए, कितना हो जाएगा? -2M2 = 0। सो 9M1 = 2M2। तो हमें तो M1/M2 फाइंड करना है, तो M2 आएगा नीचे, तो ये 2 और 9 आएगा नीचे। गलती नहीं करनी है, 9/2 नहीं लिखना है, M1 के साथ 9 है वो डिवाइड में जाएगा,
देयरफॉर m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:9। तो स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है। चलो क्लियर हो गया बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है। कितना छोटा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बात हो चुकी है हमारी, आगे भी जितना छोटा क्वेश्चन उतना बड़ा सॉल्यूशन। मैथ्स उल्टा है, और जितना बड़ा और इजी जितना बड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में लगता है उतना उसका इजी सॉल्यूशन। तो देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 एंड 3 3। अब मान लो कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर होगा O, वो 3 पॉइंट से पास होता है। A है 6 - 6, B है 3, -7 और C है 3, 3। क्लियर हुआ इतना? अब आपको पता है कि भैया ये सेंटर O है, तो सेंटर से A, सेंटर से B और सेंटर से C तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? OA, OB और OC तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं A 6, -6, B 3, -7, C 3, 3 एंड ओरिजिन जिसको मैं XY मान ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता है क्योंकि वही तो मुझे फाइंड करना है सेंटर, तो उसके मैंने ओरिजिन नाम ले लिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि भाई ये सारे OA, OB और OC तीनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB। बिकॉज रीजन लिखना हो तो बाजू में लिख लेना, रेडियस है और रेडियस दोनों की साइड क्या होगी? सेम। ऐसा कभी होता है एक ही सर्कल में अलग अलग टाइप की बहुत सारे रेडियस हो? एक ही सर्कल मतलब आप कोई भी पॉइंट लो, उन सब की रेडियस क्या होगी? सेम होगी। चलो तो हम फाइंड करते हैं OA इज इक्वल टू OB। तो आपको पता है क्या होगा? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। चलो लगाओ, OA स्क्वायर तो क्या होगा? x - 6 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। y माइनस ऑफ -6 मतलब +6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB। चलो लगाओ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस मतलब +7 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर - 12x + 36, पता चला ना? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, इसका सेम a स्क्वायर + 12y + 36 इज इक्वल टू, जगह का मैं इसलिए नीचे, x स्क्वायर - 6x + 9, अब इसकी बारी, y स्क्वायर + 14y + 49। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया। -12x + 12y 36 + 36 72 इज इक्वल टू -6x + 14y + 9 + 49 58। x पॉजिटिव रखते हैं तो -12x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0, -12x दूसरी साइड तो +12x और -6x पड़ा था, -12y दूसरी साइड -12y + 14y पड़ा था, +58 पड़ा है और -72। सो 0 इज इक्वल टू 12 - 6 इज 6, -12 + 14y 2y + 58 - 72। सो मेरे ख्याल से आंसर आएगा इसका -14। 2 कॉमन निकाल लो, सो आंसर आएगा 3x + y - 7। 2 को उस साइड भेज दो, सो 3x + y - 7। ये उसको नंबर 1 देता हूँ। क्यों? बिकॉज हमारे पास कितनी वैल्यू फाइंड करनी है? 2, x और y। जब 2 वैल्यू फाइंड करनी होती है तो 2 इक्वेशन बनेंगे। याद करो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब दूसरी बार मैं क्या लूँगा पता है? दूसरी बार लूँगा, जैसे पहले मैंने लिया OA इज इक्वल टू OB, अब मैं लूँगा OB इज इक्वल टू OC ले सकता हूँ। OB इज इक्वल टू OC लूँगा तो इसका मतलब क्या हो गया? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। चलो लगाओ, OB स्क्वायर x, ये रहा x - 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस +7 का होल स्क्वायर। OC स्क्वायर चेक करो, x - 3 का स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x - 3 और x - 3 होल स्क्वायर पूरा कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम होंगे। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे y + 7 मतलब y स्क्वायर + 14y + 49 इज इक्वल टू, अब इसकी बारी, चेक करो कितना होगा जल्दी से। जल्दी से चेक करो बेटा कितना होगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो क्या होगा? y स्क्वायर - 6y + 9,
तो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, -6y को इधर लेके आता हूँ, 14y + 6y प्लस 49 को उस साइड लेके आता हूँ तो -49, ये होगा 20y इज इक्वल टू -40, तो y की वैल्यू -40/20, तो y की वैल्यू -2। कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 हमारा क्या निकला था, ये रहा। सो क्या आएगा 3x प्लस y की जगह पे -2 -7 इज इक्वल टू 0, 3x -2 -7 -9 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 3। देयरफॉर हमारा सेंटर जो हमने क्या अज्यूम किया था xy, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। सिंपल लॉजिक एक ही यूज करना है, o इज इक्वल टू OB और OB इज इक्वल टू OC। आप बोलोगे सर मान लो हमने OA इज इक्वल टू OC किया होता तो आंसर यही आता, थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते। तो मैं अब बोलोगे सर OB इज इक्वल टू OC क्यों लिया, बिकॉज देखो दोनों के 3 सेम है तो वो कट हो सकते हैं इसलिए। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा लिख लिया, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है कि द 2 ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर। ऑपोजिट वर्टाइसेस मतलब आपको पता है, देखो मान लो ये स्क्वायर है तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। 2 ऑपोजिट, यहाँ तो AC मान लो या तो BD मान लो। क्या दिया हुआ है, A को मान लेता हूँ -1 2 और C को मैं मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 2। तो मान लेते हैं इसको हम XY और इसको हम x1 y1। सो लेट B XY एंड D be x1 y1। फाइंड द 2 अदर वर्टाइसेस पूछा है ना। अब तक हमने कितने किए थे कि भाई 3 गिवन हो तो चौथा फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे तो 2 गिवन है और दूसरे 2 फाइंड करने हैं, तो चेक कर लो, इनको मैं ऐसे ज्वाइंट कर सकता हूँ। अब पहली बात, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD स्क्वायर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC, तो इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो चेक कर लो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो चलो x माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 का स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम टू सेम है ना। तो बचा क्या यहाँ पे, इसको ओपन करो, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x² - 6x + 9 a + b होल स्क्वायर का, और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² कैंसिल हो गया। अब ये -6x इस साइड आएगा तो +6x होगा, ये +1 उस साइड जाएगा तो -1, क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 1 मिल गई। तो इन शॉर्ट हमें x मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है y। तो y फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो चेक कर लो बेटा, हम यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं AB² + BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इन ट्राइंगल ABC। ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो मैं क्या लगा सकता हूँ AB² + BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो AB स्क्वायर लगाते हैं, AB स्क्वायर मतलब AB का डिस्टेंस लगाओ, x + 1 होल स्क्वायर एंड y - 2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का डिस्टेंस लगाओ, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर लगाओ, 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 का होल स्क्वायर एंड 2 - 2 का होल स्क्वायर। अभी हमको पता है x की वैल्यू हमें क्या मिली 1, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर एंड 2 - 2 0 स्क्वायर। 1 + 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस y। अभी देखो ये सिंपल सी बात है, एक बार y - 2 और 2 बार y - 2 मतलब 2 टाइम्स y - 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा मैं, ठीक है। 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू दूसरे साइड क्या बचेगा 16। समझ रहे हो ना बेटा, ये 1 - 2 ये 1 + 1 2 क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना सबको, पक्का श्योर। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर यहाँ पे 4 + 2 ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या हो जाएगा y² - 4y + 4, ये हो जाएगा मेरा 5, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 16। चलो 5 + 2y² - 8y + 8 इज इक्वल टू 16, सब इस साइड लेके आओ, ये होगा 2y², ये होगा -8y, 5 + 8 कितना होगा, 5 + 8 कितना होगा जल्दी से बताओ बेटा, 5 + 8 कितना होगा
एक कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है, x की जगह पे 1 है और ये -3, मतलब यहाँ पे होगा -3 बेटा। ओके सॉरी, मेरे से एक गलती हो चुकी है। सो ये -3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया 4। ठीक है, तो कोई बेजामारी इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा, ये 4 + 4 8, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, सो 8 हो गया। ये 4 + 4 8 उस साइड जाएगा तो ये अब क्या हो जाएगा 2 दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, सो y - 2 होल स्क्वायर = 4। हाँ या ना तो बोल दो बेटा, हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, जब अब सुनिएगा, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा √4। सो y - 2 = +-2, तो देयरफॉर एक बार y - 2 = 2 तो y की वैल्यू 4, दूसरी बार y - 2 = -2 तो y की वैल्यू 0। तो हमें b पॉइंट मिल गया, देयरफॉर b एक बार क्या मिला, x is 1 and y is 4, और b एक बार x is 1 और y is 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है d। अब वो d कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो d फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी जगह चाहिएगी। चलो इधर होप सो इतने में आ जाए। अब देखो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये फाइंड करना है, तो इसके दोनों के मिड पॉइंट को मैं O मानता हूं। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC बताओ क्या होगा, AC का मिड पॉइंट -1 + 3 होल डिवाइड बाय 2 एंड 2 + 2 होल डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट ऑफ BD x + x1 होल डिवाइड बाय 2 एंड y + y1 होल डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं, -1 + 3 मतलब 2/2, ये हो गया 1, 2 + 2 4/2, ये हो गया 2, तो x + x1/2 एंड y + y1/2। तो देयरफॉर x + x1/2 = 1, तो x + x1 उसकी वैल्यू 2, हमें x क्या मिला है 1, दोनों टाइम x तो 1 ही है। सो 1 + x1 = 2, तो x1 की वैल्यू 1 मिल गई। अब देखो क्या दिया हुआ है, y + y1 = y2 = 2, ये 2 गया ऊपर, तो y + y1 = 4 हो गया। अब हमारे पास y1 की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो देखो पहले y की वैल्यू 4 है, तो इफ y = 4 तो ये क्या हो जाएगा 4 + y1 = 4, तो y1 की वैल्यू 0। और मान लेते हैं y की वैल्यू 0, सो क्या होगा 0 + y1 = 4, तो y1 की वैल्यू हो गई 4। तो हमें x1, तो हमें d की उसके हिसाब से हमें d की दो वैल्यूज मिली, या तो पहले 1,0 और d की वैल्यू या तो 1,4। क्लियर हो गया। तो देख लो ये दो और ये दो सेम ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अगर b 14 तो d 10, तो d तो 14 हो नहीं सकता, और अगर b 10 तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। क्लियर हो गया। देयरफॉर द अदर टू वर्टाइसिस, फिर आप उसको b नाम दो या d नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, डायग्राम के थ्रू ही ये सॉल्व होगा। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द गार्डनिंग एक्टिविटी। वो प्लॉट देख सकते हो ABCD जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। याद करो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे था, वो सेकंड एक्सरसाइज में निहारिका एंड प्रीत भाग रहे थे, वो वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सैपलिंग्स है वो 1 मीटर पे रखने हैं। नीचे देखो A से लेकर D के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बताया भी हुआ है। ठीक है, टेकिंग A एज ओरिजिन, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले नंबर 1 A एज ओरिजिन, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, और फिर क्या फाइंड करना है उसमें, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन ईच केस। ओके, अब सबसे पहले A एज ओरिजिन, तो Q देखो Q कितना है, अब AD होगा, AD विल एक्ट एज x एक्सिस एंड AB विल एक्ट एज y एक्सिस, देख सकते हो। सो Q जो है वो थर्ड ट्री के पास है,
तो उसके हिसाब से Q क्या होगा 3 और Y दैट इज AB पे कितना 2 ट्रीज ऊपर है। क्लियर हो गया। वैसे ही देखने जाए तो P हमारा क्या होगा, P देखने जाओ तो वो 4 ट्रीज इस साइड है, मतलब वो गया 4 और कितने ट्रीज ऊपर है तो 1 2 3 4 5 6 ट्रीज ऊपर है। अब R की बारी, R देखने जाए तो वो 6 ट्रीज इस साइड है और कितना ऊपर है वो P से एक जस्ट नीचे है, मतलब 6,5 आ जाएगा। सो हमें P Q R के कौन से पॉइंट मिले, P 4 6 ओके। P मैं Q यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 2 और R यहाँ पे लिख लेता हूँ, R हमारा क्या निकला था बेटा 6,5। सो ये Q को निकालो ताकि क्या पुट करने में इजी रहे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा, हाफ 4 क्या होगा 2 - 5 + 3 क्या होगा 5 - 6 + 6 क्या होगा 6 - 2 हाफ 4 2 - 5 is -3 + 3 5 - 6 is -1 + 6 6 - 2 is 4 half 4 into -3 is -12 -3 + 24 24 - 12 is 12 12 - 3 is 9। सो कितना होगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन में उसका सेकंड पार्ट देखो तो क्या बोला है, अब किसको ओरिजिन लेना है, अगर C इज ओरिजिन, इफ C इज ओरिजिन, चलो चेक करो C इज ओरिजिन, तो C इज ओरिजिन तो हमारा P पॉइंट कितना होगा, तो कितने ट्रीज इस साइड हैं तो चेक करो टोटल ट्रीज हैं 15 और वो लास्ट से 3-4 ट्रीज आ गए हैं, तो P का वो कोऑर्डिनेट होगा 12,2 क्योंकि देखो 2 ट्रीज नीचे। R देखने जाए तो वो 3 और 2 उससे आगे हैं, सो मेरे ख्याल से होगा वो 10,3। R देखो बेटा 10,3 ओके, R इज 10,3। Q चेक करो, आप ट्रीज काउंट करते जाओ ठीक है, और Q आपका क्या होगा, Q आपका होगा 13,6। अब आप A एज ऑरिजिन लो या C एज ऑरिजिन लो, ट्राइंगल तो वही है, उसका शेप चेंज हो रहा है नहीं, तो उसका एरिया क्या होना चाहिए सेम, तो इसका एरिया निकला 9/2, तो इसका भी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा, हाफ 12 6 - 3 + 13 3 - 2 + 10 2 - 6 हाफ 12 6 - 3 is 3 + 13 3 - 2 is 1 + 10 2 - 6 is -4 हाफ कितना होगा 36 + 13 -40। सो आंसर इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज सेम फॉर बोथ केस। ठीक है, क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो बेटा, चलो स्टार्ट करें, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल ABCR, हमारे पास मान लेते हैं एक ट्राइंगल A है, ये B है और ये C है, उसके वर्टाइसिस क्या है 4 6 1 5 7 2 4 6 1 5 and 7 2। A line is drawn to intersect side AB and AC at D and D, यहाँ पे D और ये E, such that क्या गिवन है AD/DB इज इक्वल टू AD/AB है, AD/AB और AE/AC इज इक्वल टू कितना है 1:4। उसका मतलब ये 1 पार्ट और ये टोटल कितना पार्ट 4, तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं AD/AB की जगह पे AD/DB, सिमिलरली AE/EC की जगह AC की जगह पे AE/EC, टोटल कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये 1 पार्ट ये 4 पार्ट तो रिमेनिंग पार्ट 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एंड कंपेयर इट विद ABC। AD का एरिया और ABC का एरिया कंपेयर करना, कंपेयर मतलब रेशियो। अब AD का एरिया के लिए हमें D और E पॉइंट्स तो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं D डिवाइड्स AB इन रेशियो, कौन से रेशियो में देख लो 1:3 है। सो D हमें क्या मिलेगा, D का फॉर्मूला देखो, ये 1 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × 4 या 1 × 1, चलो 1 × 1
1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12 और नीचे दोनों का एडिशन 1 प्लस 3। सिमिलरली जल्दी से बताओ क्या होगा पॉइंट, जल्दी से बताओ। 6 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 इंटू 5 इज 5 अपॉन 3। सो हमें डी पॉइंट क्या मिला, 13 बाय 1 प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 1 प्लस 3 लिख लो ना, 13 बाय 4 और 23 बाय 4। सो ये हमें क्या मिला बेटा, डी पॉइंट मिला। मिल गया सबको। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, ई डिवाइड्स, अब ई जो है वो किसको डिवाइड करिए, ए सी को। ये 1 पार्ट तो ये 3 पार्ट, देखो यहाँ पे भी ए दिया हुआ है, ये 1 पार्ट, सो ये कितना पार्ट हो जाएगा 3। ई डिवाइड्स ए सी इन रेशियो 1:3। तो हमें ई फाइंड करना है, ई। चलो 1 इंटू 7 7 प्लस 3 इंटू एक्स 12 होल डिवाइड बाय 4, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 6 18 डिवाइड बाय 4। सो ये कितना हो जाएगा 19 बाय 4 और ये हो जाएगा 20 बाय 4 मतलब 5। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास ए दिया हुआ है 4,6, डी मिला हमें क्या 13 बाय 4, 23 बाय 4 और ई मिला हमें 19 बाय 4,5। तो देयरफॉर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ। चलो 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 बाय 4 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। चलो 4 क्या होगा 23 बाय 4 माइनस 20 बाय 4 प्लस 13 बाय 4, 13 बाय 4 का क्या होगा 20 बाय 4 माइनस 6 प्लस 19 बाय 4 क्या होगा 6 माइनस 23 बाय 4। ओके चलो हाफ 4, 23 माइनस 20 कितना होगा 3 बाय 4 प्लस 13 बाय 4, चेक करो एलसीएम ले लो, तो 20 माइनस 24 ये कितना होगा माइनस 4 बाय 4, 5 माइनस 6 1 ही 1। चलो प्लस 19 बाय 4 ये कितना होगा 1 बाय 4। क्लियर हो गया, हाफ ये 4 4 कैंसिल मतलब 3, ये 4 4 कैंसिल मतलब -1। सो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना हो जाएगा -13 बाय 4 प्लस 19 इंटू 1 19, 4 4 जा 16। अब एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम कितना आएगा 16, तो ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48 माइनस इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52 एंड प्लस 19 हाफ। ओके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ही रखते हैं अभी, मॉड्यूलस 48 माइनस 52 4 प्लस सॉरी -4 एंड यहाँ पे आएगा 15 बाय 16। तो आंसर आएगा इसका 15 बाय 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको, 15 बाय 32 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए क्या है हमारे पास 4 6, बी क्या है हमारे पास 1 5 और सी क्या है हमारे पास 7,2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करेंगे हम, ए बी सी क्या लगाएंगे हाफ। ए है 4, ये क्या होगा बेटा 5 माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा 2 माइनस 6 प्लस 7 क्या होगा 6 माइनस 5 हाफ। 4 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 1 2 माइनस 6 इज -4 प्लस 7 6 माइनस 5 इज 1 हाफ। 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 7, सो कितना होगा 12 माइनस 4 8 7 15 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, कंपेयर करना है, कंपेयर। देयरफॉर एरिया ऑफ, कंपेयर करेंगे किससे, छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई का एरिया कितना निकला 15 बाय 32 अपॉन 15 बाय 2, 15 15 कैंसिल, ये 2 जाएगा ऊपर 2 बाय 32, आंसर इज 1 बाय 16। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा सब लोगों ने लिख लिया। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। लेट ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये ए, ये बी और ये सी। बताओ ए क्या दिया हुआ है 4 2, बी क्या दिया हुआ है 6 5 और सी क्या दिया हुआ है 1,4।
द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, ए का मीडियन डी है, ओके तो पहला ही पॉइंट ए डी इज मीडियन ऑन बी सी, तो देयरफॉर डी इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलो मिड पॉइंट है ना 6 + 1/2 एंड 5 + 4/2, तो जल्दी से बताओ 6 + 1 7/2, 5 + 4 9/2, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी ऑन ए डी, ऑन ए डी पे एक पॉइंट लेना है P सच दैट, क्या दिया हुआ है, P इज ऑन ए डी सच दैट, रेशियो दिया हुआ है, देखो तो बेटा क्या दिया हुआ है, AP रेशियो PD, AP/PD इज इक्वल टू 2/1, सो ये 2 और ये 1, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें D मिल गया, चेक करो बेटा 2 × D वाला पॉइंट, तो 2 × D वाला पॉइंट क्या होगा 7/2 प्लस 1 × A वाला पॉइंट 1 × 4 होल अपॉन, दोनों का रेशियो क्या होगा 2 + 1, वापिस 2 × D वाला पॉइंट, अब Y की बारी, सो 2 × D वाला पॉइंट 9/2 प्लस 1 × अब D वाला A वाला पॉइंट 1/2, नीचे क्या होगा 2 + 1, सो P चेक करो, ये 2 कैंसिल, तो 7 1 + 4 11, तो 1 × 4 इज 4, तो 7 + 4 कितना, चलो 7 + 4/3 लिख लेते हैं, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 9 + 2 होल अपॉन 3, सो P हमें क्या मिलेगा 11/3/11/3, चलो P मिल गया सबको, ओके आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q ऑन R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अब ये मीडियन है BE, अब थर्ड की बारी, ओके BE is median on AC, therefore E is midpoint of AC। चलो E पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, E पॉइंट क्या होगा 4 + 1/2 एंड 2 + 4/2, सो 4 + 1 कितना होगा 5/2 एंड 2 + 4 6/2 कितना होगा 3। अब क्वेश्चन में भी वही पूछा, देखो BQ रेशियो QE, अब हमें तो अब क्या बोलेंगे Q डिवाइड्स, जैसे AD को P ने डिवाइड किया था, BE को कौन डिवाइड कर रहा है Q डिवाइड्स BE इन रेशियो, कौन से रेशियो में बेटा 2:1, मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 1, समझ में आया ना, ऐसे देखो ये है मेरा B, ये है मेरा E और ये मेरा Q, 2:1 हो गया, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो आपके लिए मैं साइड में ड्रॉ करके रखता हूं, ये है B, ये है Q और ये है E, ये 2:1, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6 5 और E के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5/2, 3, चलो सो हमें Q क्या मिलेगा, Q जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, सो Q होगा 2 × 5/2 प्लस 1 × 6 होल अपॉन 2 + 1, फिर 2 × 3 प्लस 1 × 5 होल अपॉन 2 + 1, सो Q की वैल्यू कितनी होगी 2 कैंसिल 5 + 6 होल अपॉन 3 एंड 6 + 5 होल अपॉन 3 कितना होगा 11/3 और 11/3, सही है। और सिमिलरली अब इसमें यह भी बोला है, क्या बोला है चेक करो, और भी हमें फाइंड करना, चेक करो तो थर्ड में R इज मीडियन ऑन CF, मतलब P और Q दोनों सेम है, P भी 11/3 निकला, Q भी 11/3, मतलब वो दोनों सेम ही पॉइंट है। अब हम क्या बोल सकते हैं CF इज मीडियन ऑन AB, इसका मतलब ये हुआ ना, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो F कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा 4 + 6/2 एंड क्या मिलेगा 2 + 5/2, तो 4 + 6 10/2 मतलब 5 और ये हो जाएगा 7/2। अब हमें वो ही बताया गया है कि R डिवाइड्स, R किसको डिवाइड करेगा CF को इन रेशियो, कौन सा रेशियो 2:1, तो अब ये BE की जगह पे अब कौन सा रेशियो आ जाएगा बेटा CF, और उसको कौन डिवाइड कर रहा है R,
सी एफ और आर। अब बताओ सी के कोऑर्डिनेट कितना है 1,4, एफ का कोऑर्डिनेट कितना है 5 and 7,2, 2:1। तो चलो हमें क्या फाइंड करना है आर। आर क्या होगा, चलो 2 into 5 प्लस 1 into 1 होल अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। फिर 2 into 7/2 प्लस 1 into 4 होल अपॉन 2 प्लस 1। तो अब चेक करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 1 11/3, 7 प्लस 4 11/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू और आर तीनों सेम पॉइंट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट पी क्यू एंड आर आर सेम पॉइंट। और उस पॉइंट को मैं आपको बताऊं क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब जब तीनों मीडियंस एक ही जगह पे पी क्यू और आर देख लो एक ही जगह मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। फिर पूछा है इफ A, B and C are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of triangle। फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ, ये था हमारा फोर्थ। मान लेते हैं ये A, ये B और ये C। A पॉइंट क्या बताया गया बेटा, देखो तो x1 y1, B पॉइंट क्या बताया गया है x2 y2, और C पॉइंट क्या बताया गया है x3 y3। हमें सेंट्रॉइड मतलब पता है ना 2:1, किसी भी एक पॉइंट को मान लेने का, इसको मैं P मान लेता हूं, ठीक है ना। सेंट्रॉइड मतलब सबके मीडियन को ज्वाइंट करो, तो कोई भी अभी सॉल्व करने के लिए एक ही मीडियन लेने का, हम क्या मान लेते हैं लेट AD इज मीडियन। तो देयरफॉर D पॉइंट क्या होगा हमारा x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज सेंट्रॉइड, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, विच डिवाइड्स, जो क्या डिवाइड करेगा, विच डिवाइड्स AD इन रेशियो, कौन से रेशियो में 2:1। अब आप B से भी ले सकते हो, C से भी ले सकते हो, बट वो P क्या है सेंट्रॉइड, जो हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1। देखो हमने अभी सॉल्व किया वो, तो देखो आप P लो, Q लो या R लो, सबका सेंट्रॉइड तो सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही मीडियन लिया, तो 2:1, तो देयरफॉर मुझे P फाइंड करना है। ओके, ये 2:1, D मुझे क्या मिला x2 प्लस x3, चलो 2 into x2 प्लस x3/2 प्लस 2 into y2 प्लस y3/2 होल अपॉन क्या मिलेगा 2 प्लस 1 कॉमा। अब तो ये सिर्फ x ही मिला। अब y की बारी, 2 into x1 प्लस 1 into x1, सॉरी यहाँ पे ये गलती होगी। 2 into इसका पॉइंट x2 प्लस x3/2, 1 into क्या मिलेगा x1 कॉमा, वापिस 2 into y का पॉइंट y2 प्लस y3/2 प्लस 1 into क्या हो जाएगा y1 होल अपॉन 2 प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा x2 प्लस x3, 1 into x1 इज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाय 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। ये भी देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा y2 प्लस y3 प्लस y1 होल अपॉन 3। क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला आप याद रख लो, MCQ में काम आएगा। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो इस लेक्चर का ये लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय 4 पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ABCD चेक करो। A पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 -1, B पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 4, C पॉइंट दिया हुआ है 5,4 और D पॉइंट दिया हुआ है 5, -1। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। P है AB का मिड पॉइंट, Q है BC का, R है इसका और D। सो PQRS। ओके, अभी पूछा है इज द कोऑर्डिनेटर PQRS अ स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब PQRS क्या है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट बेटा बताओ जल्दी से, AB का। तो देयरफॉर P को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 होल डिवाइड बाय 2, -1 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2।
सो P क्या निकलेगा, -1 नीचे लिखते हैं. सो P इज इक्वल टू -2/2 एंड -1 + 4 3/2. सो P की वैल्यू क्या निकली, -1, 3/2. क्लियर हो गया. फिर Q इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, BC. सो Q की वैल्यू क्या निकली, जल्दी से बताओ. -1 + 5 होल डिवाइड बाय 2, 4 + 4 होल डिवाइड बाय 2. सो Q -1 + 5 4/2 2, 4 + 4 8/2 4. सिमिलरली R इज मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है, CD का. सो चेक करो, 5 + 5 होल डिवाइड बाय 2, -1 + 4 होल डिवाइड. पता तो है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, पक्का ऐड करना है सिर्फ. सो उसके हिसाब से R क्या निकलेगा, 10/2 मतलब 5 एंड 2/2 -1 + 4 3/2 सॉरी 3/2 एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AD. सो S क्या होगा हमारा, -1 + 5 होल डिवाइड बाय 2 -1 -1/2. So -1 + 5 is 4/2 2 -1 -1 -2/2 is -1. डायरेक्ट कर लिया. अब इतना पता होना चाहिए. अब हमें क्या फाइंड करना है कि भैया कौन सा है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, PQ. सबकी लेंथ फाइंड कर ले, PQ. जल्दी से बताओ PQ. P क्या पॉइंट मिला हमें, P पॉइंट मिला हमें -1, 3/2. Q पॉइंट क्या मिला 2, 4. R पॉइंट क्या मिला 5, 3/2 और D पॉइंट S है, सॉरी S है. S पॉइंट क्या मिला 2, -1. चलो PQ -1 x2 - x1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2. हो सॉरी -1 - 2 3/2 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करो क्या होगा, -1 - 2 का स्क्वायर 9 है ना, तो बोल दो 3/2 -4 एलसीएम ले लो. 3/2 -4 2 4 8 तो 3 - 8 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर. सो √9 ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ये होगा 25/4. 9 4 जा 36 + 25 कितना होगा √41/4. सिमिलरली अब क्या फाइंड करेंगे, QR 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2. ओके 2 - 5 -3 का स्क्वायर 9. अब देखो 3/2 -4 या 4 - 3/2 सेम होगा 5/2 का होल स्क्वायर. अब ये दोनों सेम ही है. चलो 9 + 25/4 एलसीएम लो. 9 4 जा 36 + 25 36 + 25 होगा 51, सॉरी वो भी 61 होगा 61. तो आंसर आएगा 61/4. ओके नेक्स्ट RS की बारी. 5 - 2 होल स्क्वायर 3/2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 का होल स्क्वायर √5 - 2 मतलब 9 3/2 + 1 2 1 जा 2 3 + 2 5/2 का होल स्क्वायर. देखो आ गया ऊपर वाला तो सीधा मैं क्या लिख दूं 61/4. और लास्ट में SP. चलो SP चेक करो. 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 का होल स्क्वायर -1 - 3/2 का होल स्क्वायर. तो 2 + 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9. ये एलसीएम ले लो -2 - 3 -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 25/4. ओके तो 9 + 25/4 अभी देखो सेम निकला. तो मतलब सब सेम है, तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ये स्क्वायर है. तो देयरफॉर हम अब क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स PR फाइंड करते हैं. डायगोनल PR फाइंड करेंगे. चलो कैसे फाइंड करेंगे, √-1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3/2 का होल स्क्वायर. सो √-1 - 5 मतलब -6 का होल स्क्वायर 36 + 0. तो आंसर आएगा √36 दैट इज 6. और दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या होगा SQ. चलो चेक करो. 2 - 2 होल स्क्वायर -1 - 4 होल स्क्वायर. सो 2 - 2 होल स्क्वायर 0 -1 - 4 माइनस होल का 25. सो √25 हो गया 5. तो क्या बोल सकते हैं, सिंस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP but PR is not equal to SQ, therefore
PQRS इज अ क्या होगा, रोम्बस। क्यों? चारों साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो हम उसको क्या बोलते हैं, PQRS इज अ रोम्बस। और बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका हो। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वापस रिवाइज करिए, फॉर्मूलाज देखिए। ये सारे क्वेश्चन भले आपको ऐसा लगता हो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट देयर आर फुल चांसेस के एग्जाम में आ सकते हैं। तब क्या करना, बिकॉज 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो एग्जामिनर हमेशा 10 से 15 मार्क्स का ऐसा ट्विस्ट करके पूछता है कि बच्चे अटक जाते हैं। अगर हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना हो तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो वही आपको भी करना है। क्लियर हो गया? सो आई विश आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। घर पे ही बैठे हो, लैपटॉप भी है, खाना भी है, मम्मी भी है, जब पढ़ना है पढ़ो। मम्मी को बोलो कि भाई खाना, भूख लगी है, खाना लाओ। जब नहीं पढ़ना है, कंटाले आ रहे हैं, तो थोड़े बंद करके वापस रिवाइज करो, बट अच्छे से रिवाइज करना है। आई विश जो ये वीडियो लेक्चर्स देख रहा है वो सारे के सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करें। एंड यू हैव द कैपेबिलिटी, आप में है। द ओनली थिंग लैकिंग इज रिटन प्रैक्टिस। सो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। हर एक चैप्टर की कम से कम एक मोटी फुल स्केप बुक भर देने की मतलब वो कुछ भी लिटोड़े नहीं करने, हमें क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। सो आई विश ईच एंड एवरीवन के अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, चलो टेक केयर और अच्छे से पूरा लिख लो। ओके।